देखो बच्चा, ये क्वेश्चन पे ध्यान दो थोड़ा सा। एक्सरसाइज 6.1 का 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को करते हैं अभी। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। इस क्वेश्चन को पहले विजुलाइज करो। बहुत बेसिक सा फिनोमिना है कि ये हमारे पास ग्राउंड है। ग्राउंड में क्या है, यहाँ पर एक लेडर है बच्चों जो वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है। अब अगर हम इसके फुट को ग्राउंड से मतलब इसके इस तरफ को खींचेंगे तो क्या होगा, जो टॉप है वो भी नीचे की तरफ आएगा, यही होना चाहिए। तो अगर मान लो ऐसे करके ये आएगी तो जो लेडर की लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो फिक्स ही रहने वाली है। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अपने पास जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारे पास बॉटम है, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले केस को कंसीडर कर लेता हूँ और बॉटम को फ़िलहाल मान लो x मान लिया, हाइट को मैंने वॉल की y मान लिया। तो इन्होंने बोला हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज़ डिक्रीजिंग। अगर मैं x को खींच रहा हूँ, x इधर को बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या आया, dx/dt। वो कितना है बच्चा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डन। मुझे निकालना क्या है, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो हाइट अगर घट रही है तो dy/dt निकालना है। ऑब्वियसली बात है, ये आंसर तो नेगेटिव आएगा क्योंकि हाइट डिक्रीज करिए तो रेट ऑफ चेंज भी टाइम के साथ साथ डिक्रीजिंग में आएगा, नेगेटिव में आएगा, पर ये हमें निकालना है। और इन्होंने बोला ये कब, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो मतलब हमारे पास जब x की वैल्यू 4 मीटर थी उस वक्त हमें dy/dt निकालना है। तो अब देखो इन्होंने बोला लेडर की हाइट कितनी है बच्चा, मतलब लेडर की लेंथ कितनी है, 5। अब मैं अगर पाइथागोरस लगाऊं तो x² + y² = 5 का स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। सीधा सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं, 2x dx/dt + 2y dy/dt = 0। बिल्कुल ठीक है। तो 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, और अगर मैं dx/dt को उस साइड भेज दूं तो y dy/dt की वैल्यू -x dx/dt आ गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब dy/dt = -x/y × dx/dt, बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास dx/dt कितना गिवन है, 2, पर हमारे पास y नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे y का स्क्वायर और लेडर की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो y² = 24 - 16 दैट इज़ 9, y = 3। वैल्यू आ गई है, ये है ना। एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जब हमारे x की वैल्यू 4 थी तो उस वक्त हमारे पास y की वैल्यू 3 आई कि नहीं, है ना। ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे। तो dy/dt = x की वैल्यू -4/3 और dx/dt की वैल्यू × 2, तो दैट इज़ -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी को परेशानी, ठीक है ना, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y = x³ + 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। क्या बोला गया, कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर एक्चुअली हो क्या रहा है, एक पार्टिकल एक कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। दिख रहा है x और y का रिलेशन है हमारे पास क्यूबिक के साथ, तो एक कर्व पाथ बन रहा है। और इस कर्व पाथ के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर आकर जो y कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है dy/dt इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। जो बोला गया dy/dt इज 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। किसी को परेशानी बचा, ठीक है। इस वक्त हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सीधा सा पहले क्या करता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ अपने फंक्शन का। अगर मैं सीधा सीधा सा डेरिवेटिव कर दूंगा तो डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या आने वाला है, सॉल्व करो इसे। 6y = x³, ये इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 6 dy/dt
इज इक्वल टू 3x² dx/dt प्लस 2 का तो 0 हो गया, सीधी ठीक है, ये वाली बात जायज़ है। अब एक काम करते हैं, हम या तो dy/dt की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 6 × 8 टाइम्स ऑफ dx/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt, यही है। अब ये dx/dt और dx/dt पूरा कैंसिल आउट हो गया, सेम टर्म है। यहाँ क्या आ गया, 6 × 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x²। 3 1s are 3 2s are, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, ±4। ये आ गई है, x की वैल्यू क्या आ गई है, ±4। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गया। अब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, 6y इज इक्वल टू +4 के लिए ले लेते हैं पहले, +4 का क्यूब +2 दैट इज 4 4s are 16, 16 4s are 64 + 2 66। तो y इज इक्वल टू 11, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 4, तो 4, 11 दिस इज द कोऑर्डिनेट। और अगर 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब +2 कितना निकलेगा, -62 अपॉन 6 इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, 2 3s are 31s are, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -4, y की वैल्यू आ गया -31/2, तो कोऑर्डिनेट आ गया -4 एंड -31/2। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, जहाँ पर हमारा जो y एक्सेस है, मतलब y कोऑर्डिनेट है, वो 8 टाइम्स चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट में। डन। अब ये अपने पास क्वेश्चन है, देखो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 तो है एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इमेजिन कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो इस चीज़ को कि भाई ऊपर से अगर हम रेत डालते जा रहे हैं तो नीचे ढेरी बनती जा रही है, और वो ढेरी किस फॉर्म में बन रही है, कोन की फॉर्म में। अगर वो ऐसे कोन की फॉर्म में बनती जा रही है, इन्होंने क्या बोला है फिर कि वो कोन का एक इस तरीके से रिलेशन है हमारे पास, ऐसा कुछ हमारे पास ये कोन की फॉर्मेशन होती जा रही है, और इन्होंने बोला कि इस कोन के अंदर एक रिलेशन है। पहली बात तो सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है बच्चा, देखो ये 12 cm3/s, ये क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है cm3, और पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली चेंज आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, यानी कि ये जो कोन बन रहा है ऊपर से, जब इसके ऊपर सैंड पोर किया जा रहा है तो वो चेंज ऑफ वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा, 12 cm3/s। एंड द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। यही है, ये हमारे पास रेडियस आ गया और ये हमारे पास हाइट आ गई। इनका रिलेशन इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, दैट इज dh/dt व्हेन द हाइट इज 4, ये हमें निकालना है, dh/dt व्हेन हाइट इज 4 cm। क्लियर है ये, देखो हाइट 4 cm है तो रेडियस इज इक्वल टू 6h, सीधा रहेगा, है ना। 6h आ गया हमारे पास, तो 6 × h की वैल्यू 4 है, दैट इज रेडियस आ गया 24 cm। जब h की वैल्यू 4 थी तो रेडियस हमारे पास 24 cm है। अब एक बात देखो ज़रा, हमें निकालना क्या है, dh/dt। तो ना यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का चेंज गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, कोन का 1/3 पाई r²h, ये होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, dv/dt। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं r और h, पर एक अच्छा पार्ट क्या है कि h और r का ऑलरेडी एक रिलेशन दिया हुआ है। तो r और h के रिलेशन के हिसाब से हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। तो इसमें r और h के रिलेशन के हिसाब से जब मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास जो v की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1/3, और मेरे को फाइंड क्या करना है, dh/dt। तो हमेशा कोशिश क्या करेंगे कि वो सिंगल वेरिएबल जो बचे वो होना चाहिए जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो मैं r को h की टर्म्स में पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 पाई, r की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं 6h, तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h, डन। तो ये आया 1/3 पाई 36h क्यूब बन गया ये, और ये क्या आ गया 12, दैट इज 12 पाई h क्यूब। ये निकल गई मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आया, अब अगर मैं dv/dt निकालता हूँ तो डेरिवेटिव में क्या निकलेगा, 12 पाई कांस्टेंट है और h क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3h स्क्वायर dh/dt। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे dr/dt भी बीच में इंट्रोड्यूस करना पड़ता, और ये जो रेडियस की वैल्यू मैंने निकाली है ये भी यूज़ करनी पड़ती है। हमें अब r की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे पास dv/dt की वैल्यू क्या गिवन है 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16 इंटू dh/dt जो हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, 12 से 12 कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा 1/पाई इंटू 3 इंटू 16 इज इक्वल टू dh/dt। तो ये हमारे पास क्या निकल गया dh/dt इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। डन है। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं से भी किसी भी मतलब बच्चे को किसी भी लेवल का क्वेश्चन का डाउट है, चाहे एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के बाहर का, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने से पहले अलग से उस क्वेश्चंस के ऊपर एक डाउट्स की वीडियो सेपरेटली अपलोड हो जाएगी। डन।